हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई व्हीकल चोरी हो गया है तो आप क्या करें, और अगर आपका जो व्हीकल चोरी हुआ है वो इंश्योर्ड था तो आप उसका इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना कि आपके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका व्हीकल चोरी हुआ, और व्हीकल चोरी हो जाने के बाद जैसे ही आपको पता लगा कि आपका व्हीकल चोरी हो चुका है, सबसे पहले आपको एफआईआर करवानी है। और एफआईआर करवाते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप उसमें एग्जैक्ट टाइम लिखवाएं, एग्जैक्ट डेट लिखवाएं, किस डेट को और किस जगह से चोरी हुई। और आपकी आरसी के अंदर एक चैसी नंबर होता है, जो हर एक व्हीकल का अपना एक चैसी नंबर होता है, वो चैसी नंबर एफआईआर में मेंशन करवा दें। और एफआईआर लॉन्च कराने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने अपने व्हीकल को इंश्योर्ड करा रखा था, उस इंश्योरेंस कंपनी में आपको कॉल करना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि आपका जो व्हीकल है वो चोरी हो चुका है। जिससे क्या होता है, उनको इंटीमेशन मिल जाती है कि हाँ, जो हमारे कस्टमर है उनका व्हीकल ऐसे चोरी हो गया है। और ये इंटीमेशन कराना कंपलसरी है, तभी आप इंश्योरेंस क्लेम कर पाएंगे। अब एफआईआर लॉन्च कराने के बाद क्या होता है, जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। पहले उनकी कोशिश होती है कि जो व्हीकल था वो मिल जाए। अब इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कुछ टाइम पीरियड होता है इंश्योरेंस कंपनी का। वो इंश्योरेंस कंपनी का टाइम पीरियड भी इसीलिए होता है कि जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या पता उस इन्वेस्टिगेशन में आपको आपका व्हीकल दोबारा से मिल जाए। और अगर उस इन्वेस्टिगेशन में आपको आपका व्हीकल नहीं मिलता है, 1 महीने इन्वेस्टिगेशन चली, 2 महीने चली, 3 महीने चली, बट आपका व्हीकल नहीं मिला, तो उसके बाद आपको क्या करना है, पुलिस से ट्रैकिंग रिपोर्ट लेनी है और फाइनल रिपोर्ट लेनी है। ट्रैकिंग रिपोर्ट होगी जिसके अंदर लिखेंगे कि उनको जो व्हीकल था, आपका व्हीकल नहीं मिला। और उसके बाद वो ट्रैकिंग रिपोर्ट आपको देनी है अपने इंश्योरेंस कंपनी को। फिर जब इंश्योरेंस कंपनी की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो आपसे कंप्लीट करवाएंगे। और उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो आपकी व्हीकल का क्लेम है वो आपको क्लेम मिल जाएगा। और कई केसेस में ऐसा होता है कि इंश्योरेंस आनाकानी करती है, इंश्योरेंस जल्दी से नहीं देती। तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रही सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद भी, उसके बाद आपको कोर्ट में जाके केस फाइल करना है। और कोर्ट में जाने के बाद या तो आप अपना केस कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं या फिर सिविल कोर्ट में। और जब आप केस फाइल कर देंगे तो जो भी प्रोसीजर होगा कोर्ट का, वो उस प्रोसीजर के बाद आपको आपका क्लेम मिल जाएगा। और एक ऐसा केस मैंने बहुत बार सुना है, क्या होता है कि किसी का व्हीकल चोरी हो गया। फॉर एग्जांपल एक बाइक चोरी हो गई, और बाइक चोरी हो जाने के बाद वो नहीं मिली 2-3 महीने तक, 4 महीने तक। फिर उसके बाद आपको वहाँ से आपने ट्रैकिंग रिपोर्ट ली, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को ली, और आपने इंश्योरेंस कंपनी से जो भी आपका क्लेम था, जो भी आपके पैसे थे, वो आपने कंपनी से ले लिए। अब आपने पैसे ले लिए और थोड़े दिन बाद क्या होता है कि आपको कॉल आता है, या आपको पता चलता है, या आपको किसी तरह से आपका व्हीकल मिल जाता है, या पुलिस को मिल जाता है। तो जब वो व्हीकल आपको मिल जाएगा तो आप उस व्हीकल को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंपनी से उस व्हीकल का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले चुके हो। अब चाहे वो उस आपके व्हीकल, वो बिल्कुल सही व्हीकल मिला है, चाहे उसकी बॉडी मिली है या कुछ भी मिला है, वो उसके ऊपर जो क्लेम है वो अब इंश्योरेंस कंपनी का है। वो जो अब आपका व्हीकल मिलेगा आपके इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद, वो व्हीकल अब इंश्योरेंस कंपनी का है, आपका नहीं होगा। अब ऐसा कैसे पता लगा, मेरे एक फ्रेंड की बाइक चोरी हुई थी, उन्होंने क्लेम ले लिया था और उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाल रखी थी कि हमारी ऐसे बाइक चोरी हुई है, और अगर आपको कहीं पर ये बाइक मिले तो हमें बताना। तो किसी ने मजाक में ही ऐसे कॉल किया था कि आपकी बाइक हमें यहाँ पर मिली है, और वो फ्रेंड वहाँ चला गया। तब भी मैंने उसको यही बोला कि अगर आप क्लेम ले चुके हो तो आप उस व्हीकल को नहीं ले सकते। अगर वो बाइक मिली है या बाइक की बॉडी मिली है तो वो इंश्योरेंस कंपनी लेके जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको तो क्लेम दे दिया है। और इसके बाद बात आती है कि हमारे को कितना क्लेम मिलेगा। जब आप इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो इंश्योरेंस की और जब आप इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो आपका जो इंश्योरेंस का वो डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर एक आईडीवी वैल्यू होती है। जितनी भी आईडीवी वैल्यू होती है आपकी उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपका व्हीकल चोरी हुआ है या डैमेज हुआ है, तो आपको वही आईडीवी वैल्यू मिलती है। ये नहीं कि आपका व्हीकल अगर आपने 10 लाख का खरीदा था तो आपको पूरे के पूरे 10 लाख मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर उस टाइम पे आपके उस व्हीकल की, जिस टाइम पे वो चोरी हुआ, उस टाइम पर आईडीवी वैल्यू 8 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, तो आपको उतने ही मिलेंगे, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे।
तो ये थी कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपका व्हीकल चोरी हुआ है या इन फ्यूचर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे ही आपका व्हीकल चोरी हो सबसे पहले आप एफआईआर लॉन्च कराएं और उसके बाद अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करें। और अगर आपकी कोई और लीगल क्वेरी है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई और लीगल क्वेरी है तो आप जा सकते हैं www.thegolegal.com पर। और आप जब हमारी ये वेबसाइट खोलेंगे तो आपको वहाँ पर 2 कॉलम दिखाई देंगे, एक कोर्सेज के, एक सर्विसेज के। जब आप सर्विसेज पे जाएंगे तो सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। अगर आपका ऑप्शंस उनमें से कुछ है तो आप उनमें चूज़ कर लीजिए। अगर आपका ऑप्शन उनमें से नहीं है तो कोई भी ऑप्शन चूज़ करके आगे एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद वहाँ पे जहाँ पूछेंगे आपकी क्या क्वेरी है वहाँ पे अदर फिल करके थोड़ा सा ब्रीफ कर लें और हम आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको हम रिजॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक गो लीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।